दरम्यान नीट परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांमध्ये देखील संतापाची लाट आहे। हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप इथल्या विद्यार्थ्यांनी केला। 2026 का एग्ज़ाम लीक हो चुका है और इसकी वजह से पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। अब एनटीए इस पूरे एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करेगी, दोबारा से करेगी, लेकिन उन छात्रों का क्या जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत करी थी, कई साल से मेहनत कर रहे थे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन अब वो डॉक्टर जो एक बार फिर उसी एग्ज़ाम को दोबारा देंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप लोग भी कहाँ से हैं? जी, मैं राजस्थान से हूँ। हाँ। और मेडिकल विंग के NHY प्रभारी हूँ मैं राजस्थान से। तो ये बच्चे जितने भी हैं मेरे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम इस बार दिया था, और इस बार ही नहीं, मैं खुद नीट का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। मैंने 2021, 22, 23 में नीट का एग्ज़ाम दिया था। तीनों बार पेपर लीक हो रहा है, पिछले 10 साल से हर बार पेपर लीक हो रहा है। कुछ आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें ये बताएं कि किस तरह से आप लोगों का जो प्लान था, जो सारी चीज़ें, सपने जो हैं, एक बार फिर दोबारा से वही पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये दोबारा से फिर से पढ़ना पड़ेगा और ये बिल्कुल आसान नहीं है और बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ जीनी पड़ती है। हाँ। और ये बहुत मुश्किल है ये सब करना। ये एनटीए बहुत फीलिंग्स के साथ में, बच्चों के साथ में खेल रहा है। ये चाहता ही नहीं है कि गरीब का बच्चा पढ़े, और ये बस पैसों की बात है। जो जिसके पास पैसे हैं, जो अमीर है, वही डॉक्टर बनो, और बाकी सब उम्मीदें छोड़ दो। मैं तो ये कहती हूँ, छोड़ दो। कहीं ना कहीं चूक हुई है, मानते हैं आप? हाँ जी, क्योंकि जब पहले भी इस तरह के स्कैम सामने आ चुके हैं, उसके बाद भी ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिसके पास पैसे हैं वही डॉक्टर बन सकते हैं। सरकार यही चाहती है कि जो गरीब बच्चे हैं वो ना पढ़ें, और जिनके पास पैसे हैं वो पढ़ लिख, जिनके पास पैसे वो पैसे दे के डॉक्टर बन जाएं। हाँ। बस यही है, और स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। अब ये कह रहे हैं कि हम आपको रजिस्ट्रेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस डेट आनी है ताकि आप लोग फिर दोबारा पढ़ना तो पड़ेगा ना, बच्चों को मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, पैसे पैसे भी लगते हैं, क्या नहीं लगता है? गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पे रूम ले लेके रहते हैं, क्या नहीं लगता है उनके? दरम्यान नीट परीक्षा रद्द झाल्यानं विद्यार्थ्यांची अडचण झालेली आहे। विद्यार्थ्यांकडून याबाबतचा संतापही व्यक्त केला जातोय। कि बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो कि दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार? ये कि एनटीए को बदला जाए। एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्जाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ये लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है। सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर कैंसिल करवा करके बच्चों का मनोबल और तोड़ते हैं, बल्कि कैंसिल करवाने की बजाय इसकी जड़ तक, पेपर माफिया जो है, इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए और उनको ख़त्म करने का काम करना चाहिए। कब तक इस तरह के ब्लंडर्स आप लोग करते रहेंगे, और कब तक इस देश के यूथ के भविष्य के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करते रहेंगे? और आम छात्र जो कहीं ना कहीं अपने मेहनत से, अपने गुजारे से वो मेहनत करता है, और लास्ट में जब पेपर दे के आता है उसको ये लगता है कि पेपर तो लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो उस पर क्या गुजरती है। मेरी एनटीए से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले समय में, हम जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर बेस के लिए थोड़ा कम है हमारे पास अभी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, 20 लाख बच्चों से ऊपर ज्यादा बच्चों का एग्जामिनेशन कराना, बट अगर हम इसको शिफ्ट कर पाए कंप्यूटर बेस पे, इसके लिए एक दलील दी जाती है कि इससे ग्रामीण परिवेश से जो बच्चा है उसके पास कंप्यूटर नहीं देखा होता, तो वो शायद इससे रूबरू नहीं हो पाता, तो उसकी हैबिट नहीं होती। मैं जानता हूं, पर अब जहां तक मैं जानता हूं, पिछले कई वर्षों में सरकार ने बिल्कुल टेल तक कंप्यूटर्स पहुंचा दिए हैं स्कूल्स में। तो हमारे पास सब जगह स्कूल में कंप्यूटर्स हैं, जो भी बच्चे अगर आसपास जो ग्रामीण परिवेश के हैं वो वहां पर जाके उनका प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। एनटीए की सारी एप्स हैं। मुझे लगता है अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम एनटीए को एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट करा सकते हैं। देखिए, लापरवाही नहीं होती तो ये लीक कहां से होता? कहीं ना कहीं अंदर से ही तो पेपर बाहर गया है। पेपर बनाता कौन है, छपवाता कौन है? आप समझिए कि कहीं ना कहीं इंटरनल हमारे सिस्टम में लूपहोल है, उसकी वजह से ये चीज बाहर गई है। नहीं तो आप कैसे ले जाएंगे कि ये सिस्टम को आप सेंध कर देंगे? कहीं ना कहीं इनको रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा, इनको अपनी टीम सुधारनी पड़ेगी। आज इनके पास अपनी पूरी टीम नहीं होती है। और आप ये देखिए, 24 लाख बच्चों की परीक्षा, आप इसको कितनी लाइटली कैसे ले सकते हैं, जब 2 साल पहले ऐसी घटना हो चुकी है जहां इतना हल्ला हुआ, और आज हम वही हैं। दरम्यान यावर आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनीही नीट परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर संताप व्यक्त केलेला आहे।
ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जाता है, बिहार में पेपर लीक हो जाता है, राजस्थान में पेपर लीक हो जाता है, केरल में, मध्य प्रदेश, हर जगह पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है। भाजपा शासित राज्यों की सबसे बड़ी संख्या है, उठा के देख लीजिए। हरियाणा में पेपर लीक हो जाता है। तो बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है नौजवान बेरोजगार रहे, सड़कों पे बेरोजगार घूमता रहे, चुनाव में सिर्फ उनको वोट दे बीजेपी को, मोदी जी के बड़े बड़े वादों के साथ बस जिंदाबाद जिंदाबाद करता रहे, उसके बाद फिर दंगे फसाद नफरत की राजनीति में उलझा रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मौका है देश के लोगों को सोचने का, और खासतौर से युवाओं को सोचने का, कि किस तरह से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।